मैंने नहीं बताया ना, मैंने तो ग्रुप में डाला ना। आप ही कर लो, देखो। पूछा तो सही है, बोलो। अरे ग्रुप में ऐड हुआ है ना, तो अभी ऐड रिसेंटली ऐड होने का देगा। नाम क्या है? आमिर 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 भाई। आमिर शेख है ना वो? सर ने पूछा ही नहीं। एक गया एक आ गया, लेकिन वो बहुत ब्रेव मैन है यार। मैंने वो बहुत स्ट्रॉन्ग मैन है। कल उसका पूछा, बात किया, ट्रेन में मिला ना, मतलब जिस ट्रेन से जाते, उसका पापा का डेथ हो गया सन 2002 में। 1994 का बॉर्न है। उसकी मम्मी ने अकेले घर चलाया, 96 जो भी होगा। और फिर ये 18 ईयर्स का, तो इसने जॉब करना चालू किया। आज 40,000 अर्न कर रहा है, घर अकेले चला रहा है। ये बहुत बड़ी बात है ना, मतलब डैड के नहीं होने पे आप घर संभाल रहे हो, तो अच्छा लगा सुन के, है कि नहीं? इनको भी अच्छा लगा। फिर बाद में इनके गांव वाले निकले इलाहाबाद ना, प्रयागराज। इलाहाबाद का नाम चेंज करके योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज है, ठीक है? उनको मियाँ भाई वाला नाम पसंद नहीं है तो इसके लिए अच्छा इंसान है। इंसान अच्छा है। कल बात करके अच्छा लगा। क्या बोल रहे हैं? ओके, OSI लेयर के बाद क्या है बताओ मेरे को। कुछ जानना है OSI लेयर ब्रीफ करूँ मैं? नहीं सर, चलेगा ना? सातों लेयर, हर एक लेयर का फंक्शन क्या है? ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया, वो भी देखो। फिर ट्रांसमिशन मीडिया का नोट्स ओपन करो। इसके लिए तो मैं बोला, पुराना एक बार रिकॉल किए रहोगे तो मेरे साइड से कम करना पड़ेगा। और ये बीका जी आ ही नहीं रहा है, क्या हो गया भाई? कल परसों आएगा, मतलब वो वेट कर रहा है कि ये जो रिकॉल है वो मैं खत्म। तो कल परसों तो अपने को छुट्टी देना पड़ेगा, एक दिन आपको छुट्टी चाहिए ना। अच्छा देखो क्या हो गया, अभी तो आज ही लेक्चर होगा, कल इंग्लिश होगा, परसों आप छुट्टी लोगे, फिर एग्ज़ाम दोगे, बराबर है ना? फिर हम लोग सीधा मिलेंगे मंडे, और सैटरडे को मिलेंगे। फिर मंडे एग्ज़ाम शेड्यूल कर देता हूँ प्रैक्टिकल का, मंडे और ट्यूसडे, ठीक है? कितना दिन निकल गया निशांत, और कितना दिन बच रहे हैं? 5 दिन निकल गए। सर अर्जेंट में ये अपना नाम दे सकते हो क्या एग्जाम के लिए? नहीं, अभी अगर उसने नहीं किया रहेगा तो पूछ लो एक दफ़ा। हाँ पूछो एग्जाम के लिए। अगर अभी बोलना तो प्रतिभा मैम से पूछोगे? नहीं ये नहीं, वो 10:30 तक आएंगी। तो तुमने मना क्यों नहीं किया? क्या संभाल के देखो, हाथ पैर पे ना लगे। आपके लिए चेयर संभाल के रखिए। सर ये छोड़ो, होली का हाँ देखते हैं, वो भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, करते हैं। जब एक कॉल करता है। अच्छा मेरे को बताओ, हाँ जाओ, मेरे को बताओ, थोड़ा आगे आओ, आप आगे आओ। मेरे को बताओ, पहले जब क्लास चलता था मिस्टर ओम जी, पहले क्लास चलता था तो आप कभी कभी 9 बजे भी आ जाते थे, 9-10 तक आए। मतलब हर दिन 9:30 क्यों हो रहा है? ट्रेन बदली कर दिया आपने या क्या? नहीं नहीं, मैं वही सब पूछ रहा हूँ। इधर खाली है ना, इधर बैठो बीच में। हाँ बताओ बताओ बताओ। अरे आप ये लंबे नहीं हो, इधर आओ, इधर आओ। चालू है, सिस्टम चालू है। नहीं, इंटर कंप्यूटर की जरूरत नहीं है। नहीं आएगा कल, सुन लो। हाँ मैं बता दे रहा हूँ, अभी कल इंग्लिश है, ठीक है? फिर नेक्स्ट डे आप लोगों ने छुट्टी मांगा है, ठीक है? फिर उसके बाद उसके नेक्स्ट डे एग्ज़ाम है। फिर हम लोग सीधा सैटरडे मिलेंगे। सैटरडे लेक्चर होगा ना, फिर उस दिन मंडे और ट्यूसडे, या फिर ट्यूसडे वेडनेसडे में हम प्रैक्टिकल रख लेंगे। तो 5 जन को ही आना है, वो नाम मैं मंडे या सैटरडे को बता दूंगा।
कि डे 1 पे किसको आना है, डे 2 पे किसको आना है। अच्छा, आप लोग खुद भी डिसाइड कर सकते हो कि, लेकिन आप दोनों में एक जन ही कोई आ सकता है, इधर पहले आप आओ ये आओ, बाकी आप आपस में कैटेगरी कर लो, कुछ काम वगैरह है तो स्वैप कर लो देख। लेकिन अपने पास कितने जन है ओवरऑल, कितने जन है देखो, 11 जन है ना अभी, इधर 4 इधर 5, 10 जन है हम लोग टोटल, हम ही लोग हैं ना इतने, और कोई नहीं है ना, अभी से एक आता नहीं है, तो इतने लोग का एग्जाम लेना है, तो 10 जन है। डे 1 पे कौन 5 जन आने वाला है, डे 2 पे कौन 5 जन आने वाला है, वो डिसाइड कर लो। लेकिन आप दोनों साथ में नहीं आओगे, नहीं नहीं तो नहीं, बस हाँ उसी दिन लेंगे, हाँ मंडे नहीं, जैसे एग्ज़ाम हुआ 1 घंटे का एग्ज़ाम रहेगा ना, तो जिसका सबमिट हो जाएगा उसका वाइवा होते जाएगा, सब एक साथ थोड़ी ना वेट करेंगे। टाइम क्यों वेस्ट करने का, मेरे को टाइम नहीं वेस्ट करना है ना, 5 ही सवाल पूछना है मेरे को, यही लाइव पूछ लूंगा, इधर प्रैक्टिकल देते रहना, इधर जवाब देते रहा, और क्या 5 ही सवाल पूछूंगा, 5 से ज़्यादा एक सवाल नहीं पूछूंगा वाइवा में, दूसरे दिन नहीं, वो फिर टाइम कंज्यूम होगा। 1 से 5 पूछने के लिए मेरे को 10 जन को बिठा के रखना पड़ता है, नहीं पता चलता है। अभी इंटरव्यू में भी वही होता है, एक का इंटरव्यू लो, बाकी 9 जन बैठे रहते हैं, तो वो 2 घंटा वेस्ट होता है ना। मैं तो अगली बार ऐसा सोच रहा हूँ कि सबको 5-5 मिनट के गैप पे बुलाओ, एक को 9 बजे बुलाओ, एक को 9:15 पे बुलाओ, एक को 9:20 पे बुलाओ, ऐसा करूँ ताकि सबको कन्वीनियंट हो जाए। क्या फ़ायदा इधर बैठ के आपस में इधर उधर बकवास करते हो, एक दूसरे को गालियाँ देते हो। ठीक है, तो वाइवा उसी वक्त है, लेकिन आप इतना मतलब ये क्यों कर रहे हो, मतलब हाँ, मतलब एक दिन आगे क्यों बढ़ाने को उसका, आपको ट्रैवल करने अच्छा लगता है। मैं सोच रहा हूँ जितनी जल्दी आपका ट्रैवल खत्म हो, ये रोज रोज जेटकिंग आने का जाने का ये सब झंझट जितनी जल्दी खत्म हो उतना अच्छा है ना। मई तक नहीं हो सकता है, होली बिली का कोई सिस्टम नहीं है। शनिवार को आना है, संडे छुट्टी है, मंडे छुट्टी है, ठीक है। संडे अपना होलिका दहन है, मंडे होली खेलते हैं, मंगलवार को दिखने का, बराबर। देखते ना, आप टेंशन क्यों ले रहे हो। अच्छा ठीक है, चलो हम अभी मुझे आगे बढ़ना है, तो मुझे कौन OSI लेयर एक्सप्रेस करके दे सकता है पूरा, नोट्स वगैरह चेक करो। तो अभी कोई है नहीं, मैं मार्कर दे देता हूँ, तो बांटने आप भी बता सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। अपने नोट्स ओपन कर लो OSI लेयर के। मुझे कौन इलेबरेट करके देगा सातों लेयर, डिसाइड कर लो, जो आएगा वो बताएगा, और कोई बचने वाला नहीं है, क्योंकि उसके बाद अगला टॉपिक पे दूसरे को असाइन करूँगा। आप बताओगे OSI लेयर, ठीक है। देखो इसको बोलते हैं इनिशियल, मैं बोला मैं सामने से बताऊँगा OSI लेयर। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या है, किसी की बात पे नहीं जानेगा वो, मुझे पता है आप सही हो ना, बस आपको इनको प्रूफ नहीं करना है, इवन मुझे भी प्रूफ नहीं करना, आपको खुद को प्रूफ करना है कि मैं सही हूँ, ठीक है। अच्छा, मेरी नज़र में अच्छा बन के क्या कर पाओगे, मैं कुछ आपके लिए कर सकता हूँ क्या, मैं सिर्फ आपको ठीक कर सकता हूँ, बराबर है। और सिर्फ अपने नज़र में अच्छा बनो, इवन नौकरी भी करोगे ना तो मैनेजर को इम्प्रेस कर दूँ, बॉस को इम्प्रेस कर दूँ, अपना काम करते रहने का, ठीक है। सैलरी बढ़ने लगेगी तो बढ़ेगी, काम एक्स्ट्रा नहीं करने का, किसी का भी काम अपने सर पे नहीं लेने का। बोला ना मेरा काम कर देना, मैं जा रहा हूँ, ये वो, बोला क्यों, तो पता नहीं लेता क्या। आपको काम कौन असाइन कर सकता है, आपका बॉस या आपका मैनेजर, ये कॉलीग लोग नहीं कर सकते। बोला कर ले अपना काम, चला मैं नहीं करेगा, सीधा ऐसा बोल देने का, सर पे एक्स्ट्रा वर्क नहीं देने का, और किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करने का। आप अपने आप को इम्प्रेस करो बस। काम पे देखोगे ना, कुछ जब चाटू लोग होते हैं वो चाटने की कोशिश करते रहते हैं, मैंने देखा है, अपने आंखों से देखा है, जी भर के इतना चाटेंगे ना कि मतलब हमारे यहाँ वो नीलेश बांगर की कहानी नहीं बताई थी पहले, रियल इमेज का बात है। एक क्लाइंट आया था, उसको वो हैंडल कर रहा था, वो गुस्से से चला गया, तो मैनेजर को पता चला, तो वो आया, बोला कौन हैंडल कर रहा था क्लाइंट को, वो बोला मैं, तो बोला गुस्से से क्यों गया,
तो बोला कि मुझे पता नहीं। तो बोला आइंदा क्लाइंट से बात नहीं करना, नहीं तो तेरे को जूते से मारेगा, ऐसा मैंने बोला। तो आपको गुस्सा आना चाहिए ना, तो गुस्सा नहीं आया। तो हंस के बोला सर जूते से मारना, लेकिन जूता साफ करके पाता। सोचो तो ये कॉन्सेप्ट है कि मतलब वो पीछे से बाल काटने के लिए भी तैयार है, लेकिन जूता साफ कर दिया। तो पीछे से एक ने कमेंट किया है ना, बोला जूता तू ही खरीद के लेकर आना, बराबर है ना। तो ऐसा कुछ मत करो कि जिससे आपको, देखो अंतरात्मा को अगर लग रहा है, फील हो रहा है ये गलत है, वो गलत होता है, ठीक है। चलो ठीक है, OSI लेयर मिस्टर श्रेयस हम लोग को प्रेजेंट करने वाले हैं। बोर्ड आपके पास है, मार्कर आपके पास है, आपके पास इवन नोट्स भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। हाँ, ओरली भी दोगे तो भी चलेगा। थोड़ा सा इलेबरेशन अगर किसी ने सवाल किया तो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। एक्स्ट्रा सवाल नहीं करना। अगर आपको रियलाइज हो रहा है एक्स्ट्रा सवाल पूछ रहे ना, बोलेगा तू खुद ढूंढ लेना, तेरे पास नोट्स नहीं क्या, ठीक है। चलो ठीक है, दे दो, बता दो मेरे को OSI लेयर का फंक्शन बता दो, ठीक है ना, अभी बताओ, अच्छा लगेगा, ठीक है। और आप मिस्टर ओम जी ट्रांसमिशन मीडिया पे वर्क करो। नहीं, आप समझे नहीं, मैंने क्या बोला, आप वर्क करो, मतलब इनके बाद आप ट्रांसमिशन मीडिया बताओगे। सर मैंने खुद मांगा सेकंड मीडिया का फोटो मेरे पास नहीं था। फोटो क्यों? फोटो मतलब लिखा नहीं है मेरे में, तो मैंने से फोटो बोला कि इसका फोटो भेज दे। क्या आपके पास है? आपके पास क्या है? जितना मैंने लिखा है, ठीक है, आपके पास क्या है? ट्रांसमिशन मीडिया, वो एक इन्होंने व्हाट्सअप किया था, वो मैंने लिखने भी बोला था, उन लिस्ट में से आपके पास क्या है? यही है, OSI ले लेना, बैठ जाओ जरा, चलो आ जाओ, यही है ना आपके पास? मैं किससे मुँह से बोला? हाँ, वो तो दे देगा, बता देगा। आ जाओ जब V6 तो मैंने बताया ही नहीं है, IPv4 पे बताओगे। आ जाओ आप OSI लेयर पे, मुँह बोला है OSI लेयर में बता, ले लो, ठीक है चले, इन लोग को बताओ। हम There are 7 types of OSI layers: physical layer, data link layer, network layer, transport layer, session layer, presentation layer, application layer. Physical layer is a type of a bit transformation that is used to transmission media due to LAN card and wireless LAN card. And data link is a packaging source and destination due to hubs with bridge etc. ना सुन नहीं रहे हो, अभी हिंदी में आपको बताना है। बता देंगे। हाँ, Network layer is a framing source and destination to IP address to logical address due to router and firewall. Transport layer is a type of a segment source and destination to HTTP port to attach header with HTTP port is 443 and HTTPS port is 81 and the net is 23. Presentation layer can be used for a write. Presentation can be used for a connectivity and session layer can be used for a connectivity. Presentation can be used for write message and the application layer can be used for Chrome etc. आप बताओ क्या बोलो, हिंदी में बताओ, हिंदी में मेरे को OSI लेयर डिस्क्राइब कर दो तो आप। There are 7 types of OSI layers. First of application layer, second presentation, third session, fourth data link, fifth network, sixth data link. ऐसा नहीं सर, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। मार्कर यूज कर सकते, थोड़ा ज़्यादा देर तक मत दिखाना, बराबर है ना। कोई कभी भी मैं भी करता हूँ, मैं देखो ज़्यादा देर नहीं घूम के रहता हूँ खड़ा, तुम
मुझे शर्म आती है कोई मेरा पिछवाड़ा दिखे। शॉर्ट में लिखो ना। दो अच्छा तीन लिख लो। यस है इसके बाद में हाँ लाल के ऊपर नेटवर्क के लिए शॉर्ट मैंने बोला था n/w लिखने का। मैंने लिखा डेटा लिंक के लिए DLL लिख सकते हो, फिजिकल के लिए PHY लिख सकते हो। अभी बताओ हर एक लेयर का रिस्पॉन्सिबिलिटी बताओ। एप्लीकेशन लेयर ईमेल अच्छा मैंने ऐसे नहीं बोला था, मैंने बोला था OSI लेयर डेवलप बाय ISO, बराबर है। ISO इज द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्डाइजेशन, बराबर। देयर इज द 7 लेयर, दीज आर द लेयर। फर्स्ट लेयर इज द अपर लेयर एंड बॉटम 4 लेयर इज द लोअर लेयर। यहाँ से बराबर ऐसा बोला है ना, ठीक है। Then physical layer having a bit formation, data link layer have a framing, network layer have a packaging, and its transport layer do the segmentation. Okay, बराबर। Then bit formation for the physical connection use. Data link layer is switches uses by switches and network uses by ना L1 L2 L नहीं ठीक है। Application like Chrome etc. And presentation is do the presentation of the application, and session do the connection between sender and receiver. बराबर। इस पे then here check physical connection, here check MAC address, here check network IP address, and here check port number. यही बोला था ना सर? बताओ। एप्लीकेशन लेयर मैंने फिर से मैंने क्या बोला था? OSI layer developed by फुल फॉर्म भी बोला था मैंने। लिखते क्यों हो? क्या लिख रहे हो? मुंह से बोलो ना। आपने लिख दिया ना 7 लेयर्स, तो हर एक लेयर का रिस्पॉन्सिबिलिटी बता दो। कैसे नोट्स ले लो ना, नोट्स ले लो आपका, नोट्स ले लो आप। भूल रहे हो मैं मान सकता हूँ, तो फिर बोल क्यों नहीं रहे हो याद है तो? डरना किस बात का? ये सब अपने लोग, मैं आपका अपना एप्लीकेशन लेयर हंस लो, ऐसा होता रहेगा। एप्लीकेशन लेयर इज यूट्यूब क्रोम एंड इट इज मुझे मत बताओ, इनको बताओ, आपके पास जनता है। presentation layer is write message is used to write message, and session layer is used to check connectivity, and transport layer is used to send data send by data, and network layer is used to packaging and force 5P check, and data link layer is framing, used to framing is used to framing, and physical layer is used to bit formation. इसमें से लेयर 3 कौन सा है? लेयर 3 कौन सा है? Layer 3 ऐसा पूछेगा। What is the name of layer 3? इसमें layer दो layer होते हैं। 2 लेयर, 7 लेयर है ना? हाँ 3 लेयर 3 कौन सा है? इसमें से लेयर 3 कौन सा है? Session layer सही। नीचे से गिनते हैं, network नीचे से गिनते हैं। अभी लेयर 3 कौन सा है? network layer राउटर कौन से लेयर पे काम करता है? network राउटर को L3 डिवाइस भी बोलते हैं, L3 device समझे? L2 डिवाइस किसको बोलेंगे? डेटा लिंक लेयर पे जो काम करता है उसको L2 डिवाइस। अगर किसी ने बोला L2 डिवाइस चाहिए तो वो स्विचेस की बात कर रहा है। L3 डिवाइस चाहिए तो राउटर की बात कर रहा है। L1 डिवाइस चाहिए तो वो नेटवर्क कार्ड इंटरनेट का बात कर रहा है। तो बताया मैंने, लिखा है आपने, उसमें लिखा है देखो
मैंने लिखा रहेगा नेटवर्क लेयर पे राउटर काम करता है। ये लेयर 1 है, लेयर 2 है, लेयर 3 है, लेयर 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। L2 डिवाइस इज अ स्विच। जाओ बेट लिख लो, L2 डिवाइस इज स्विच। तेरा ही नंबर आने वाला है। मेरे को पता नहीं चला क्या बोला रोड का क्रोम नहीं लिखा है, क्रोम लिखा है। क्रोम में CS उधर है ना, ई निकालो क्रोमा करके। मत 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 ये क्या बोल रहा है? क्या बोलो पागल है। इसके लिए बोल रहा है। अरे ना यार क्या जाता है यार? क्या है ये? बता देना वो बोल रहा है। फुटू बॉल रहा है देखना। पागल है कि ये पागल है भाई, तुम दोनों पागल क्यों बना रहे हैं ठीक है। OSI लेयर के बाद क्या था? ट्रांसमिशन मीडिया। किसके पास जवाब है ट्रांसमिशन मीडिया? चेक करो। अभी रिसेंटली विकास हमारे यहाँ पढ़ के आए हैं, तो हम लोग विकास से ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, है ना? अभी रिसेंटली पढ़ के आए हो ना? हम लोग को तो महीनों हो गए, लेकिन विकास को ऐसा थोड़ी ना, आपने उतना लिखा है, मैंने हर एक केबल के बारे में बताया था। मैंने अच्छा इधर एक मिनट, ट्रांसमिशन मीडिया में मैंने हर एक केबल का इंटरनेट पे फोटो दिखाया था, जो पॉसिबल था वो केबल यहाँ दिया था, और फिर बाद में हमने क्रिम्पिंग पंचिंग भी किया था। ठीक है, चलो आ जाओ विकास, 1-2 मिनट लेना है तो ले लो, देख लो ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में, हमको बताओ। कुछ भी लेके बताओ, कोई वांदा नहीं है। आप सब कुछ देख के जहाँ चाहिए टेबल लगा लो, इंटरनेट भी यूज़ करना है इंटरनेट भी यूज़ करो। सुनो, आज बहुत दिन के बाद हमारे पास मिस्टर विकास आए हुए हैं, तो इसका लाभ उठाए। ट्रांसमिशन मीडिया 2 प्रकार के होते हैं, एक वायरलेस एक वायर्ड। उधर भी देखो, मुझे मत देखना, मैं हूँ ही नहीं, समझ जाओ। आपको इन लोगों को बताना है, कल को आपको जेटिंग का टीचर बनाया तो बच्चों को देख कर बताना। हाँ। तो इसका लाभ ले विकास जी के बर्तनों का। बताया बताओ। था लाइन में होता है, लाइन केबल जो होता है उसमें 2 प्रकार के केबल होते हैं। एक होता है UTP अनशील्डेड केबल, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, जो कि उसमें 4 पैर होते हैं, और ये 45 कनेक्टर, तो उसमें 4 पैर होते हैं। स्टेटमेंट कंप्लीट करो ना, समझो मैं क्या बोला? स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं हो रहा, आप बोल बराबर रहे हो, बट स्टेटमेंट टूटे फूटे मतलब RJ45 कनेक्टर क्या है वो, मतलब समझे? आपको स्टेटमेंट समझ में आना चाहिए। ऐसा तो हम इंग्लिश में बोलते हैं ना, क्योंकि हमको शब्द पता नहीं होता है, इज वेयर वाज वर कहाँ लगाना है, ठीक है? चलो बोलो, हिंदी में कैसे ये हो सकता है? हिंदी में तो हम मतलब माहिर है ना, माहिर मतलब हिंदी, मराठी, गुजराती जो ओरिजिनल लैंग्वेज है उसमें तो हम माहिर होते हैं ना। UTP केबल का यूज यहाँ होता है, जैसे कोई डाटा शेयर करना होता है एक PC को दूसरे PC को, मतलब कि आप वेदांत को अपने तरफ अट्रैक्ट ही नहीं कर पा रहे हो, वेदांत अपना बजे हुए हैं। उसको सर सब आ रहा है तब क्या होगा? नहीं तो उसमें उसके वो RJ45 केबल में 4 पैर होते हैं, और फिर उसका STP एक होता है शील्डेड ट्विस्टेड पैर, उसमें 8 वायर होते हैं। पैर मत बोलो, पेयर, जोड़ी, पेयर, पैर तो हम इनको बेचते बोलते हैं। उसमें 8 वायर होते हैं। किसमें एक वायर होता है? 8 वायर सर, उसके अंदर 8 उसमें भी पेयर ही होता है, 4 पेयर होता है, टोटल 8 वायर होता है। जो लिखा हूँ सर वही। गलत नहीं हो, फिर उसको मॉडिफाई करो, 4 पेयर टोटल 8 वायर, ओके, तो गलत लिखा है ना आपने, उसको मॉडिफाई करो। हाँ, फिर RJ11 में 2 पैर होते हैं, उसमें 4 वायर। RJ11, हाँ। हाँ 2 पेयर होते हैं, 4 वायर बराबर। और
और क्रॉस केबल। RJ8 में कितना होता है? ये का लिखा नहीं, RJ8 में जो बताया वही। नहीं बराबर है, ठीक है, नहीं बताया तो छोड़ो। वो केबल टेलीफोन में यूज होता है, एक ही पेयर होता है, 2 केबल रहता है। दिया था नहीं बोलता। हाँ आगे बोल, क्योंकि टेलीफोन पे अब काम नहीं होता है, MTNL में ही होता है वो। वो अलग है, वो कोएक्सियल केबल है, थिक नेट थिन नेट। वो कोएक्सियल बताया रहेगा तो बताएंगे। कोएक्सियल केबल और 10 बीट थिकनेस, थिक केबल 10 और थिन नेट, थिन केबल होगा। चीपर नेट या तो फिर 10 बेस टू BNC कनेक्टर। आपने बहुत रैंडम लिखा है, गलत लिखा है आपने। सर यही वो ज़्यादातर थियरी बताते थे जो लिखाते थे। लेकिन जो लिखा आपने गलत दिया ना, आप खुद ही नहीं पढ़ पा रहे हो, आपको रियलाइज नहीं हो रहा है। चलो ठीक है। अच्छा आपको नोट्स मिला क्या? कोई भी नोट्स मिला जो आपने लिस्ट शेयर किया था व्हाट्सएप पे, तो उसमें से कोई भी मिला? अपने को आपसे भी पूछना है, कुछ तो ढूंढ के निकालो। और रिपीट भी अलाउ है, रिपीट भी अलाउ है। सिंगल। अच्छा ठीक है, एक काम कर लो, आप बैठो जरा, आप बैठो। आप दूसरों को बताओ तो मैं आपको ही पकड़ूंगा। मेरे को पता है किसको क्या करना है, ठीक है। वो जिगुर भाई को बोल देते। अच्छा मैंने मजाक किया, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। मेरी बात का अगर बुरा लगे तो मेरे से डिस्कस करना, ना कि जाके बाहर किसी और से डिस्कस करना। सीधी सी बात है, हम लोग एक क्लास में है ना, तो आप मुझे रोक सकते हो, बाहर वालों को बताओगे तो मुझे रोक सकता है क्या? नहीं, तो मुझे सीधा बोलेगा कि मुझे जिगुर मत बोलो, ठीक है। तो झिग्गुर भी एक अच्छा नाम है, वो झिग्गुर, उस झिग्गुर को दे दिया नाम, इसके लिए झिग्गुर अच्छा नहीं लग रहा है। मजाक कर रहा हूँ, ठीक है, टेंशन नहीं। निशांत को उंगली कर रहा था वो कि निशांत को बोलो, मैं बोल दूँगा ना, मेरा ये आपका फेवरेट वापी एक्सप्रेस। अच्छा ठीक है, मेरे को आकाश, ट्रांसमिशन मीडिया का स्ट्रक्चर है आपके पास, जो मैंने ऐसा लिखा रहेगा, TM लिखा रहेगा, 2 ब्रांच निकाले होंगे, वायर्ड लिखा रहेगा, वायरलेस लिखा रहेगा, वायर्ड के अंदर कोएक्सियल केबल, ST केबल, ST के अंदर UTP STP, और इसके अंदर RG8 और RG58, और फिर एक और रहेगा उसमें फाइबर, और वायरलेस में IRDA और RF रहेगा समथिंग कुछ। देखो वो पूरा आपका ट्रांसमिशन मीडिया है क्या विकास? वो जो दिया है ना, वो श्रेणी से आपको समझ में आ जाएगा। BNC कनेक्टर जो है वो यूज़ होता है कोएक्सियल केबल में कनेक्ट करने के लिए, और RJ45 यूज़ होता है STP और UTP में कनेक्ट करने के लिए, जिसका प्रैक्टिकल आपने किया होगा। RJ58 क्या है? RJ58 आपका थिक नेट केबल है, RJ8 थिन नेट केबल है। RG का फुल फॉर्म रेडियो गवर्नमेंट, सब लिखवाया है नीचे ही, देख लो। जो भी मैंने शॉर्ट लिखा रहेगा, TP का ट्विस्टेड पेयर, UTP का अनसिल्डेड ट्विस्टेड पेयर, STP का सिल्डेड ट्विस्टेड पेयर, इन सब केबलों में जो काम है ज़्यादा यूज़ होता है आपका कैटेगरी 6 केबल, वो भी लिखाया था मैंने, बोला था मोस्टली यूज़, जो हर जगह 1 Gbps और 100 Mbps के दोनों के बीच में आता है। वो मतलब बैलेंस, यूज़र के ऊपर ज़्यादा दबाव भी ना पड़े और बजट में काम हो जाए, उसके लिए कैटेगरी 6 केबल यूज़ करते हैं। कैटेगरी 7 जो है वो अटेन्यूएशन के लिए यूज़ करते हैं। जैसे बिजली के केबल के साथ मुझे वायर घुमाना है तो उसके ऊपर क्या लगा रहता है, शिल्डेड लगा होता है, फॉइल वगैरह लगा होता है, जिससे क्या होता है बाहरी जैसे EMI का फोर्स होता है, इलेक्ट्रोमोटिव इंटरफेरेंस, उसके ऊपर इम्पैक्ट ना गिरे, डेटा को ट्रैवल करने से वो रोकता है। इसलिए जो डेटा केबल होता है वो बिजली के केबल के साथ पुल नहीं करते। बिजली का केबल सेपरेट होता है, डेटा केबल सेपरेट होता है। अगर एक आध बिजली का केबल चला गया तो ऐसे केस में हम लोग कैटेगरी 7 या कैटेगरी 8 केबल यूज़ करते हैं। बराबर, ये मैंने बोला था उस समय, मुझे याद है। आपको मिला ट्रांसमिशन मीडिया का नोट्स? नहीं सर, इसका बता सको। किसका? OSI लेयर का? हो गया ना? रुको, अभी थोड़ी देर लास्ट में वापस आएंगे हम OSI लेयर के लिए इनसे। ठीक है, ट्रांसमिशन मीडिया का देख लो आप। BNC कनेक्टर, BNC का फुल फॉर्म भी दिया है आप लोगों को, बायोनील कुछ है ना? आप या बराबर लिख नहीं रहे हो या क्या किए हो विकास उसको? ऐसे बताया नहीं, बताया नहीं, वो अलग अलग पैटर्न होता है बताने का। डायग्राम स्लाइड मेरा अलग पैटर्न है, उनका अलग पैटर्न है। हम सर देखिए इधर आपके मैं देखा आप खड़े थे, मैं देखिए
ठीक है, फाइबर ऑप्टिक में भी दो केबल है, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स, ये भी मैंने बोला था। हाफ डुप्लेक्स मतलब एट अ टाइम डेटा सेंड देन रिसीव, और फुल डुप्लेक्स में सेंड होते समय ही डेटा रिसीव भी हो सकता है। ये लिखा है सर, ठीक है, फाइबर ऑप्टिक कनेक्टर। हाँ मिला। तो देखो इनके पास क्यों ऐसा है आप बोल रहे हो, दिखाओ उनको। ये देखो इन्होंने कोएक्सियल का डायग्राम भी बनाया है। ऐसा तो मैंने भी बनाया सर। तो फिर क्यों मैंने ये बोला कि सर स्ट्रक्चर है, उसमें कोई हेडिंग सेट नहीं है, ये बोला था मैंने। हेडिंग ट्रांसमिशन टीएम लिखा है ना आपने, वही है हेडिंग ट्रांसमिशन मीडिया। आप डुप्लीकेट ठीक है, बताना सर कि क्या है क्या नहीं। हाँ? स्ट्रक्चर में ही बताना है क्या है क्या नहीं है। हाँ बराबर है ना। ठीक है, ट्रांसमिशन मीडिया का ये हो गया। उसके बाद कौन सा चीज़ है? टोपोलॉजी, कौन बता सकता है मुझे टोपोलॉजी? प्रसाद, आपका प्रेजेंटेशन पेंडिंग भी था, आपने बोला था मैं बुधवार को दूंगा। मुझे याद है, मैं नहीं बोलता हूँ लेकिन ठीक है। सर ये टोपोलॉजी तो- कभी स्टार्ट किया था, तो लिखा ही हाँ? नहीं सर। आप बोलोगे 2 मिनट रुक जाओ, पहले इनको चेक कर लेते हैं। आ जाओ, टोपोलॉजी थोड़ा बढ़िया लाउड एकदम से, जब मैं नहीं देता हूँ कैसे चिल्ला के बात करता हूँ, बिल्कुल वैसे ही। हट जाऊँ मैं? नहीं सर नहीं। आप बता दो, अगर आवाज़ बुलंद करना है मैं रोक रहा हूँ तो बैठ जाता हूँ। टोपोलॉजी नंबर 3, इंग्लिश टोपोलॉजी नंबर 4, स्टार टोपोलॉजी नंबर 5, ट्री टोपोलॉजी नंबर 6, रुक जाओ, फिर से बोलो। नंबर 1 फर्स्ट टोपोलॉजी। स्टार्टिंग से पहले आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करो, फिर उसके बाद। मैंने प्रशांत कुमार आई फ्रॉम गुजरात। नहीं सर, बहुत मेहनत करना पड़ रहा है उन्हें सुनने के ये लिए। सबको सुनाई दे रहा है सर। ये वाला आवाज, ये वाला आवाज, ये सबको सुनाई दे रहा है ना, ये वाला आवाज सुनाई दे रहा है? अभी आवाज सुनाई दे दे रहा था? मुझे याद हो तुम्हारी इधर हार दूंगा। आई फ्रॉम तेरा भी आवाज नहीं देना। रुको रुको, एक मिनट। आप अपने भाई का सपोर्ट करो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सही चीज में करो। नहीं सुनाई दे रहा है सच में, मैं बगल में हूँ तो मुझे मेहनत करना पड़ रहा है, वो तो उतना दूर सर है। आप लोग को समझ में नहीं आता है, लेकिन मुझे समझ आपको में आता आदत है। हो गया है ना, हाँ, आदत है। सुनाई नहीं दे रहा है अभी बोलना। हाँ, अब बोलो बोलो। My hello and my name is Prashant Kumar. I am from Baku, Gujarat. I am 20 years old. I have completed my bachelor degree in Jhansi University. My hobby is in play करके I am racer. ठीक है सर। ओके, कंटिन्यू द टॉपिक। There are 6 topology type of, ठीक है सर। बस टोपोलॉजी, बीच टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी और बीच टोपोलॉजी। 2 बार मिस हो गया, फिर से बोलो। बस टोपोलॉजी, उंगली पे ऐसा रख के बोलो। बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, बीच टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, हाइब्रिड। बराबर, ठीक है। मेरे को बस टोपोलॉजी इलैबोरेट करो। बस टोपोलॉजी वन केबल, केबल है सिंगल, मतलब एक केबल से सारे ऊपर कनेक्ट कर। बोलो बोलो, कंटिन्यू कंटिन्यू। रिंग टोपोलॉजी, इधर रहता है, कोई बीच में रहता है, इधर जाता है। आप मदद करना चाहते हो? नहीं सर। आप मदद करना चाहते हो, बताओ। करना चाहेंगे तो बैठ जाओ, आ जाओ बस। सर ये तो सर ये केबीसी वाला ये कि मैं कम्युनिकेशन वाला नहीं सर। आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, आप अपने भाई के सपोर्ट पे मत रहो, नहीं देते। आपको अकेले लड़ना है। देखो मैं किसी के बीच में दरार नहीं डालता हूँ, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि आप दोनों को अलग होना ही पड़ेगा, चाहे वो दिन आज हो, चाहे आने वाले 20 साल पे हो, चाहे आने वाले 25 साल पे हो। ये दरार तय है, कभी कोई भाई एक साथ नहीं रहा है, ये इतिहास गवाह है। ठीक है, अच्छों के, लेकिन मैंने एक आदमी को देखा जिसने बिजनेस के मामले में मतलब टाइप करके रखा है, वो है जेट टीम के दोनों पार्टनर, अभी तक साथ है। हाँ, ये क्या नाम है, योगेश तलाटी और हरीश त्रिवेदी। मैं तो सोचा था ये लोग का कभी पार्टनरशिप टूटेगा, कभी टूटता ही नहीं है। और टूटने का रीज़न क्या है, हरीश तलाटी जो है, हरीश त्रिवेदी है, वो पैदाइशी अमीर है, और योगेश तलाटी पैदाइशी गरीब है जो अब अमीर बना है।
समझे? तो वो काम करे या ना करे, इसको काम करना पड़ता है। ठीक है, राजा कभी काम नहीं करता है। राजा का औलाद राजा ही होता है, चाहे वो गरीब क्यों ना हो जाए। देखा है आपने बाहुबली? देखा है ना बाहुबली? मैंने से सर ये सब डेवलप किए ये योगेश सर। सपोर्ट उनका था, योगेश सर पार्टनर बने थे। ठीक है, अच्छा वो बात की बात है। तो मैं यही बोलने को कर रहा हूँ, अच्छा है भाई सपोर्ट कर रहा है, ले रहा है, लेकिन एक टाइम के बाद सब अलग हो जाते हैं। अगर ये एक परिवार होता ना तो शायद आप लोग मेरे घर के मेंबर होते थे। हम सब ऊपर से जुड़े हुए हैं, लेकिन नीचे आते 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 पीढ़ियाँ बदलते बदलते सब अलग हो गए। अगर डे 1 की बात करेंगे ना तो डे 1 पे हम सब एक ही परिवार से थे, है ना? आज सबके सरनेम बदल गए, सबको बिरादरी मिल गई, सबको कास्ट मिल गया, सब, लेकिन सब एक ही है। इस धरती में कोई एक ही आदमी आया था ना, एडम और ईव, ठीक है? और कौन सा वो लोग दूसरा, मतलब अलग अलग नाम दिया वो लोग को, तो वो लोग से ही बॉर्न हुए ना सब। वो लोग कहाँ से आए? हाँ? वो लोग कहाँ से आए? मैंने कल ही भगवान शंभू जी का आपको कहानी बताया था, भूल गए? हाँ? ठीक है, तो आपको मेहनत करनी चाहिए, ठीक है? नहीं नहीं कर लो, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ ना, एक टाइम का हर कोई सेपरेट होता है, और इन दोनों के सेपरेशन का कारण इनकी औरतें होंगी। इनकी औरतें होंगी, देखना जब होगा ना झगड़ा, तब दोनों भाई मुझे याद करो कि सर बोल रहा था, देख लेना, ठीक है? और ऐसे इनके माँ बाप ने ऐसा ढूंढ लिया कि एक ही घर में, जैसे ये 2 भाई है, वो 2 बहनें हैं, तो पता नहीं क्या होगा तब तो, मतलब हाँ महाभारत गया। सगी बहनें कभी एक साथ नहीं रह सकती हैं, सगे भाई एक साथ रह सकते हैं। शादी होने के बाद जब दूसरे घर जाते हैं ना, तो सगी बहनें कभी एक दूसरे के साथ नहीं रह सकती। मेरे घर का सबसे बेस्ट एग्जांपल है, मेरी वाइफ बुआ की लड़की है, मेरे भाभी की ननद की बुआ की लड़की, दोनों भाई बहन है, हो जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो आ जाओ, आप बस टोपोलॉजी बताने वाले थे। अरे कॉफी लेगा लो, बता दे टेबल पे। मैं फिर से भूल गया, बड़े आप हो ना? बड़े आप बस टॉपोलॉजी का कितने ईयर का गैप है? 1 साल। बस टॉपोलॉजी का स्ट्रक्चर ऐसा है। ये तो ट्री टोपोलॉजी का था, नहीं? ट्री का सीधा रहेगा, सीधा है, ये उधर हाथ मत देना, देखो उधर है, उधर है। ये भी बात नहीं करते, क्या बोल रहे हो? बस का सीधा रहेगा, चलेगा, ऐसे भी चलेगा, उन्होंने डायग्राम को ऐसा घुमा दिया। हाथ बहुत तेज चलाओ, तेज चलाना समझते बस हो? टॉपोलॉजी का हाँ। एक जैसे एक रूम है, हाँ। जैसे कि ये रूम बस है एक। हाँ बोलो। हाँ, तो इसको कनेक्शन दे सकते हैं सर, एक इधर को देगा, फिर एक इधर देगा, फिर एक इधर, डायरेक्ट सीधा नहीं देगा बस कनेक्टर्स, फिर कैसा कोलैबोरेट होगा, फिर टर्मिनेटर हो गया, 50 हो गया। रुक जा, कैसे रुक जा? कैसे रुक जा? गलत बताओगे तो कैसे रुक जाओगे? नहीं ये, अरे ज़्यादातर टॉपोलॉजी का पता है ना सर, और अच्छा पॉपुलर टोपोलॉजी कौन सा है? स्टार टॉपोलॉजी यानी स्टार टोपोलॉजी इलैबोरेट करो। क्या सर? स्टार टोपोलॉजी ये तो क्या बना रहा है? बना दे। हाँ सही ले यार भाई, प्रणाम बना जैसे लिख ये पिज्जा का कौन भाई बना रहा है? कैसे डिमोन्स्ट्रेट कैसे करोगे? अरे लग जाओ यार, ये राउटर है, राउटर गलत बता रहे, राउटर नहीं मतलब स्विच है, गलत बता रहे, स्विच है, स्विच है और इससे ऐसे कनेक्टेड कर देते हैं। स्विच गोल नहीं होता है, गोल नहीं होता है, ये दो यार, इसमें फिर से लिखोगे स्विच
ये क्या ये PCA ब्रोकर है PCA सर वो इधर जाता ये वो इधर जाता पैर है, ये पेट है, ये हाथ है, ये मुंडी है। ऐसे किया मैंने बात कर दो, ठीक है। सर वो नीचे मेरे को लिस्ट कर दो वो टोपोलॉजी कितनी है, लिस्ट कर दो टोपोलॉजी। टोपोलॉजी there are 6 type of topology. First मेश का काम है mesh topology, star topology, bus topology, ring topology and hybrid topology. ऑर्डर वाइज बोलो। mesh topology. नहीं, बस पहले बस रहेगा, बस रिंग रहेगा, Ring. स्टार रहेगा, फिर मेश रहेगा, mesh नहीं सर ट्री रहेगा, फिर हाइब्रिड रहेगा। topology होती है जैसे भी सही बात है, इंटरव्यूअर को यही बोल देना। क्या बोला इंटरव्यूअर देखो, मैं बोल रहा हूँ आप इंटरव्यू दोगे तो आप अपने आप को सेल कर रहे हो। आप अपना प्राइस हज़ारों में लगाओगे तो हज़ारों मिलेंगे, लाखों में लगाओगे तो लाखों मिलेंगे। आप अपने लाइफ के 8 घंटा दूसरे को बेचने वाले हो, बराबर है ना। वो 8 घंटे की वैल्यू क्या है आपको पता होनी चाहिए। समझे, 600 रुपये पर डे 600 रुपये पर डे तो क्या हो गया, छतरी कटा रहा है 18,000 रुपया, है ना। अगर कोई बोलता है मैं 30,000 अर्न करता हूँ, बराबर है, तो आप इमीडिएट कैलकुलेशन क्या मारते हो, डिवाइड बाय 30, मतलब पर डे में कितना कमा रहा है, 1,000। तो अभी 600 रुपये पर डे इन्होंने लगाया तो 18,000 रुपये हो गया, है ना। हमारे पास देखो कितनी छुट्टी है, सैटरडे छुट्टी है, संडे छुट्टी है, ये 4 वीक में 2 बार आता है, 4 बार आता है, बराबर है। टोटल 8 डेज, यानी मैं 30 डेज में से 22 दिन में काम करता हूँ, 2 महीने की है ना। उसमें भी मेरा मन किया छुट्टी मार लिया तो 1 दिन हो गया। पिछले फेब में तो मैंने सिर्फ ना 14 दिन काम किया, 14 दिन काम किया। सर फेस्टिवल को भी छुट्टी मिलता होगा ना 22 डेज नहीं तो वो पापा की वजह से छुट्टी लिया, लेकिन 14 दिन काम करने के बाद भी मैंने मेरा पूरे मंथ का सैलरी लिया। ये पावर होता है कॉर्पोरेट पावर। आप अभी हमाली करोगे तो मुझे क्या मिलता था, 14 डेज का ही मिलता था ना, लेकिन मैं हमाली नहीं करके मैं कॉर्पोरेट में हूँ तो मुझे क्या पे मिला, 30 डेज का मिला, बराबर है, 14 दिन के बाद भी, प्लस छुट्टी मेंटेन भी है। गांव जाने वाला मेरा पीएल अभी भी पड़ा हुआ है, मैं 15 से 20 दिन गांव रह लूँ मेरा तब भी पैसा नहीं कटता है, ठीक है। महीना करूँगा तो मेरा 15 दिन का कट जाएगा, समझे। और ये 15 दिन मेरा एवरी 3 years ऐड हो जाता है, मतलब मैं एक दिन 45, मतलब 1 साल ले जाऊँ, दूसरे साल, तीसरे साल में मैं 45 डेज गाँव में रह सकता हूँ और मेरा सैलरी कटेगा ही, पैसा ही। बैठो बैठो, ठीक है। तो आप 600 रुपये बोले तो बहुत कम है ना। अभी आज के महंगाई को ध्यान में रखते हुए मैं बता रहा हूँ, सुन लो, महंगाई को ध्यान में रखते हुए 20,000 आप बोलते हो एक्सेप्टेड, तो कुछ गलत नहीं है। मतलब है ना, व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन अबाउट सैलरी, 20,000 बोले इतना ज़्यादा, बोला आपको ज़्यादा लग रहा है, महंगाई देख लो, सुना देने का। जब लग रहा है ना जॉब भी नहीं मिलने वाला है, सुना देना, महंगाई देखो, गैस का सिलेंडर का भाव देखो, चावल दाल देखो। और जैसे सर मिलने वाला भी रहेगा तो छोड़ देगा फिर मिलने वाला रहेगा, मिलने देगा ना, आप फिर गलत कि वो रिएक्ट नहीं करेगा ना, 20,000 रहेगा तो रिएक्ट नहीं करेगा। सर एबिलिटी भी तो चेक करेगा कि तुम्हारी एबिलिटी योग्यता है। क्यों नहीं है, आप अपने आप को कमजोर क्यों समझ रहे हो। मैंने क्या बोला, अभी बोला ना, अपने आप को बेस्ट समझो। टूटी फूटी इंग्लिश आती है सर। अरे इंग्लिश से क्या, इंग्लिश से जॉब मिलता है, इंग्लिश नहीं मेरे को पता है इंग्लिश से जॉब मिलता है। हाँ सर, अभी मिल रहा था हमें डेस्कटॉप का, बट उसमें कहते हैं ना थोड़ा कम्युनिकेशन स्किल रहना चाहिए भी थी इंग्लिश में। हाँ, क्या बोला आपने वर्ड अभी थोड़ी देर, थोड़ा फ्लुएंट बोला आपने, तो थोड़ा है ना आपके पास। हेलो, उन्होंने तो प्रॉपर बोला था, मैं समझने के लिए अपने सर ऐसा बोला। जाओ फिर इंग्लिश के चक्कर में जॉब दो, ढूंढ लो। मेरे को नहीं लगता है, मेरे को नहीं लगता है इंग्लिश आपकी प्रॉब्लम है। अगर इंग्लिश का प्रॉब्लम होता तो सुबह का बैच मेरा जॉब नहीं कर रहा होता, जो मैंने पढ़ा दिया है वो जॉब नहीं। आप ये सोच के बैठे हो कि मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है। अरे सबसे बकवास आकाश पूछ लो, बात करने का तरीका नहीं है उसके पास। चर्चगेट में लगा है कौन आकाश? इतना सब आकाश, वो आकाश नहीं, एक और आकाश को मालूम है। बात करते हो ना कैसा लग, वो मुझे मैसेज डाला आज लेक्चर नहीं है क्या, जब भी लेक्चर रहता है तब वो ज्वाइन नहीं होता है, और जिस दिन मैं सो रहा हूँ उस दिन लेक्चर के बारे में पूछ रहा है, मतलब मैं सो रहा हूँ।
मैं सीधा लिखे क्या करूँ, कल ज्वाइन किया, अकेले बैठा हूँ, खाली बावेस आया। उसके बाद 15 मिनट बाद बोला बस हो गया चलो जाओ। फिर आज मैं बोला जानबूझ के सो गया, कल भी सोऊंगा, मैं नहीं लूँगा क्लास। आज सर आया था तो उसके हिसाब से मैं क्लास लूँ। मेरे को ये बताओ, मैं रोज बैठूँ उठ के और तुम रोज सोता रहे, तो आज मैं सोया तो तुम उठ के बैठा है। सीधी सी बात है ना। उसको बोलने नहीं आता है। आकाश माली पूछ लो, उसको मैं पढ़ाता था ना, समझ में नहीं आता था। ये तो इतना बोल भी रहे हो आप लोग ना, उसको समझता भी नहीं है, समझता भी नहीं है, फिर भी वो ऑन कर रहा है। समझे? आप प्रॉब्लम लेके बैठे हो, मेरे को इंग्लिश नहीं आती है, मेरे को ये नहीं आता है। मेरे को क्यों नहीं आता है, क्यों नहीं आता है मेरे को ये बताओ ना। कि आप सोच रहे हो आपको नहीं आता है, जॉब कहीं कर रहे हो रुपेश? बराबर है कि नहीं? आप क्यों नहीं सोच रहे हो थोड़ा इंग्लिश की वजह से जॉब नहीं मिलता है बाबा, समझे? वो आप उसको सामने से मजबूरी बता रहे हो, मेरे को घर चलाना है, मेरे को ये चलाना है, तू चला ले बेटा, तो तेरे को नौकरी दूंगा ही नहीं। मेरा लैपटॉप आप बेच रहे थे ना, उसको क्या बोले, सर को पैसे की जरूरत है, ये जरूरत है। मेरे से बात, मेरे को कुछ भी जरूरत नहीं है, लेना है लो, नहीं तो निकलो। बोला ही नहीं बोला? ले चाहे नहीं ले, मेरे को गरज थोड़ी ना है। वो लैपटॉप भी क्या तो मेरा घर का खर्चा चलेगा क्या? वो तो एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, मेरे को देना है, ले जाओ। बस, और क्या। कभी मजबूरी देके, हवाला देके धंधा पानी नहीं करना, पेट वैसे नहीं पाला जाता है। आप बोलोगे मेरे को घर चलाना है, भाड़ा भरना है, ठीक है, वो दोस्तों से बोलो। अरे वो लोग तब और सोचेंगे कि इसको वो है गर्ज है सर, तो वो सस्ता है, तो प्राइस डाउन करते हैं, समझे? बोलेगा इसको गरज है तो 15 की जगह आपको 12 दे देगा, 20 या आपको 8 दे देगा। ऐसा नहीं करने का, कभी किसी के सामने अपनी कमजोरी डिस्क्राइब नहीं करने का। मेरा प्रॉब्लम ये है, वो है, कभी किसी हंस के मिलो, हंस के बोलो, हंस के करो, ठीक है? और खास करके अपने नज़दीकी वाले लोग को तो कभी नहीं बताने का। नज़दीकी मतलब अपने फैमिली और फ्रेंड्स में कभी डिस्कस नहीं करना है, मेरे को इस चीज़ की कमी है, ये है, वो है, खाने का बंद है। कोई आपके घर पे थाली देखने नहीं आता, आप क्या खा रहे हो, दाल चावल खाते रहो चुपचाप, लेकिन दिखावे में पीछे मत रहना। ये सबको बताता है किसी को नहीं बताने का कभी अपनी कमजोरी। बाद में उसी में लोग हंसी उड़ाएंगे आपका, आपके सामने एग्जाम्पल रहता है, फिर भी आप बताते हैं। आप कभी देखते हो, मैं आपको सिर्फ अच्छी बातें बताता हूँ, मैं कभी तो क्या मैं प्रॉब्लम में नहीं रहता हूँ? बताओ, मैंने कभी आपको गलत चीज़ बताया? मैं आपको बोल रहा हूँ मेरे पास क्रेडिट कार्ड है, मेरे पास ये है, वो है, तो मैं अच्छी चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ ना, कि गलत चीज़ें दिखा रहा हूँ मैं। और जो गलत है बोलता है ऐसा करना मत, ये गलत है, और बोला भी है सर। तो आप नेगेटिव चीज़ें क्यों बता रहे हो किसी को? मत बताओ ना, अपने राज कभी मत बताओ किसी को। सबसे मिलो, हंस के मिलो, खुश होके मिलो। जैसे मिला 2 बात हुआ, अरे मेरे को ये प्रॉब्लम है, मैं तो नौकरी इसीलिए कर रहा हूँ कि मेरा घर का खर्चा चले। मतलब घर का खर्चा चलता नौकरी नहीं करते थे। सीधी सी बात है ना। स्टेटमेंट सोचो पहले उसको कि आप क्या बोल रहे हो, फिर बाद में क्या होगा, आप बोल के हट जाओगे। फिर जैसे ही वो दूसरे से मिलेगा, अरे रुपेश ना रुपेश, अरे उसके घर में तो बहुत प्रॉब्लम है, चलो उसका मजा लेते हैं। ऐसा कभी अपना, आपके पास गर्लफ्रेंड है, ठीक है, मैं रोज जगह घूमता हूँ, तेरे को भी घूमने का क्या खर्चा उठा सकता है उसका का? दिन भर में 10 रुपये पिज्जा की खाती है, बस 200 रुपये का, 200 रुपये खिला सकता है क्या? तेरे को मिलवा देता हूँ। 200 सुनते बोला नहीं जान, मेरी गर्लफ्रेंड का एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा है। बियर तो हमेशा पॉकेट में लेके घूमती है, सिगरेट आता मुंह में रहता है, तू ले सकता है, उठा सकता है उसका खर्चा। गर्लफ्रेंड मतलब खर्चा, समझे? और नहीं है तो बचे हुए हो, नहीं तो खर्चा बेयर करने के लिए तैयार हो, ठीक है? सबसे पहले तो डायग्राम बहुत बेकार है, ऐसा डायग्राम नहीं बना। अच्छा डायग्राम था सर। अच्छा, अगर ये डायग्राम अच्छा था तो फिर ये क्या होता है? सर मैं थोड़ा जगह बचा रहा था। जगह नहीं बचाना सर, जगह बचाना, घर बना के रखो क्या? ठीक है, ये डायग्राम है स्टार टोपोलॉजी का। स्टार टोपोलॉजी बैक एड्रेस में जो कल मैंने बताया था उस तरह पे वर्क करता है, जिसमें आपको पूरा स्प्लिट होता है। अच्छा, टोपोलॉजी के बाद क्या है?
चेक करो नहीं नहीं और क्या है IPv4 अभी नहीं बताऊंगा नेटवर्क डिवाइसेस कितने डिवाइसेस हैं लिस्ट देखो है आपके पास लिखा हुआ है लैंडमैन कैन क्यों बताओगे नहीं भाई वो पूरा मेरे को नेटवर्क डिवाइसेस बताओ चार डिवाइसेस थोड़ी ना चार नहीं है सर। देखो ये देखो देखो वेदांत बोला कितना है 10 ये बोल रहे 4 पहले अपने 4 बताओ फिर वो देखेगा बताएगा कि और 10 कौन से हैं। सर ये हाँ, सुनो सुनो हाँ ये कौन सा है? हाँ ये कौन सा है? ये जो बता रहे हैं नेटवर्क डिवाइस ये कौन सा है? L2 बोला है L2 मतलब 3 PS अभी मैं डिस्क्राइब किया ना L2 मतलब 3 क्या क्या है दिखाओ फिर से बोलो चार है और कौन से वो 4 बताया ना नहीं तो हम समझा NIC कार्ड NIC कार्ड अब L2 L3 अच्छा ईथरनेट कार्ड किसको बोलते हैं विकास उसी को सर NIC को ही आपने कहीं यहाँ आए थे तो मेरे को 10/2 आपने बोला था वो पीछे ट्रांसमिशन मीडिया में रुको हाँ हाँ सर क्या है वो 10/2 क्रॉस केबल है सर क्रॉस केबल नहीं अच्छा चलो क्रॉस केबल है क्या डिनोट करता है 10/2 वो PLC कार्ड PLC सर केबल है कि PLC कनेक्शन PLC 10/5 भी है हाँ वो भी है सर क्या मतलब है 2 और 5 का क्या मतलब है उसमें 10/2 5 तो रुको पर क्या है अभी रिसेंटली पढ़े हैं ना इसके लिए मैं सवाल उनसे ज़्यादा करते हैं क्वेश्चन ये सेंसर 10/5 बताओ यहाँ पर मिस्टर प्रशांत 10/2 क्या होता है 10/5 क्या होता है किसके पास जवाब है कितने लोगों के पास जवाब है खाली कृष्णा एलिसन और श्रेयस और यहाँ पर मिस्टर ओम जी है आपके पास जवाब सर लिखा नहीं 10/2 का आपके पास है से नोटबुक लगा मैंने ऐसा लिखा था मेरे को याद है मैंने लिखा था 10/2 इसको लिखा था ऐसा लिख के दिया था बराबर है अरे लिखो यार हाँ सर 10/2 है मिला MBPS ये तो है देखो ना चलो ठीक है बताओ क्या है आप कृष्णा बताओ वहीं से बोलो सुन लो सही नहीं लिखा यार सुनो 10 Mbps speed based on the baseband signal बेस बैंड सिग्नल कैरी करता है साइन वेव वाला हाँ up to 400 200 अप टू 200 अप टू 500 200 किसमें होगा थिक नेट में होगा सॉरी थिन नेट में होगा 500 थिक नेट में होता है फिर उसके बाद मुझे क्या लगेगा रिफ्लेक्टर लगेगा कंटिन्यू द सेम सिग्नल बराबर 10/2 का ये मतलब होता है और 5 का 10/5 बताओ अप टू 500 ठीक है आप लोगों को मैंने इसलिए बोला था प्लीज कैरी करो लिखा है सर अच्छा नेटवर्क डिवाइसेस कितने हो गए आपने बोला फिर से बोलो विकास NIC एक मिनट सर लिखो हाँ लिख लो तो ये खत्म होता है तो कल हम लोग IPv पे वर्कआउट करेंगे तो वो पूरा मैं ही बोल रहा हूँ अच्छा हाँ कल इंग्लिश है परसों छुट्टी है फिर एग्जाम है कल इंग्लिश है परसों छुट्टी है और नर्सों एग्जाम है सर हाँ मतलब फ्राइडे को एग्जाम है वही बोले ना तो आप एग्जाम नहीं दे पाओगे अगर डेट आ गया तो कैसे आए मैसेज ये लोग को बोला है कुछ मैसेज मिला आपको ऐसा मैडम ने बोला ना एक मिनट रुक जाओ। इधर इधर और नाम खराब कर दिया नाम खराब पैसा टाइप क्या बोल रहा है क्या है मैम आ गई गुड मॉर्निंग आप भी बैठो निशांत अच्छा 15 को एग्जाम कंफर्म है लोग का फ्राइडे को 100% आपका एग्जाम कंफर्म है। आज प्रतिमा मैम नहीं है,
वरना वो आके आपको एक्सप्लेन करेंगे। फ्राइडे को ही आपका एग्जाम है। और टाइम वो रेस्ट टाइमिंग एक्चुअली मॉर्निंग आप कौन सा टाइमिंग पे देना चाहते हो? लिंक 10 बजे स्टार्ट होता है, उसका जो लिंक एक्टिवेशन है वो 10 बजे तो स्टार्ट। आपने स्लॉट बनाया रहेगा ना मैम, मतलब ये स्लॉट एक्चुअली उस दिन दो बैचेस का एग्जाम है, आपका और राहुल सर का बैच का भी एग्जाम है। बस 2 ही होता है। 2 बैचेस का है दो सर। बैचेस मतलब अप्रोक्सीमेट 20 बच्चे होता है। 20 उसमें ज़्यादा नहीं है, 7 बच्चे हैं। 7 बच्चे और अपने 20 पास 6 लोग हैं, तो मतलब आप उन लोग को कब बुलाते हैं? टाइमिंग शेड्यूल नहीं हुआ तो है। शेड्यूल करके ग्रुप में मैम डाल देंगे, वो टाइम पे आप आ जाने का। अरे 100% वही टाइम पर आओ। वो एग्जाम्पल आपका 10 के बाद ही आना। हाँ, अगर 10 के जॉब बाद पे ही है, आए। छुट्टी ले लो। जॉब पे है तो उधर 2 घंटा गैप ले करके आगे एग्जाम देके चले आना। जैसे आप एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है गाइस, फॉर एग्जाम्पल आपका शिफ्ट किया है 1 से 3 बजे का पेपर, एक घंटा इंग्लिश में जाएगा, 1 आवर आपका टेक्निकल में जाएगा, 2 घंटे का आप टाइम निकाल के 2-2.5 घंटे का। ओके, एग्जाम्पल आपका 1 से 3:30 या 4 के बीच में आपका एग्जाम शेड्यूल किया, कोई भी रीज़न की वजह से आप उस दिन आए ही नहीं पेपर देने के लिए, तो नेक्स्ट वापस अगर आपको पेपर देना पड़ेगा तो यू हैव टू वेट फॉर 1 मंथ और उसके लिए 500 रुपीज़ चार्जेस पड़ेगा नेक्स्ट टाइम वापस देने के लिए। मतलब फ्राइडे अपना खाली रखो, चाहे कुछ भी हो जाए, नहीं तो फिर आपको चार्जेस बैठेगा एग्जाम के लिए। अब दूसरा ये देना चाहते तो पॉसिबल है कि नहीं? NSS नंबर दिया है ना, हाँ तो कब तक करते हैं स्टार्टिंग? मैं प्रतिमा मैम को पूछ के आपको इवनिंग जब मैसेज करती हूँ। आज प्रतिमा मैम विजिट पे गए, उन्होंने URL भेजा है, आपका रिक्वेस्ट भेजा है कि नहीं, मैं मैम को पूछती हूँ अगर पॉसिबल है क्या, अगर रिक्वेस्ट भेजना अभी भी तो मैं मैम को बोलती हूँ इवनिंग तक मैं खुद रिक्वेस्ट भेज देती हूँ। अच्छा, इनका प्रैक्टिकल वगैरह में सब लेके आपको मार्क दे दो, अगर नहीं दे पाते खाली ऑनलाइन पेंडिंग रहेगा। हाँ, प्रैक्टिकल में एग्जाम के बाद लेना आप कभी भी ले लीजिए सर, ठीक असाइनमेंट है। और ये लोग सर ने गुरुवार को छुट्टी मांगा है पढ़ने के लिए ताकि MCQ कर सके, तो मैडम ये लोग को छुट्टी दे रहा है। इन सब की रिक्वेस्ट है तो हाँ चलेगा सर, थर्सडे को छुट्टी तो चलेगा। फ्राइडे सीधा एग्जाम देने आएंगे ये लोग। हाँ, तो अभी आप लोग डायरेक्ट फ्राइडे को कल लेक्चर है ना। हाँ, तो परसों छुट्टी। आ सकते हो यहाँ प्रैक्टिस करने के लिए, आप आ सकते हो। मैंने बोला PD नहीं है, आपको चाहिए तो मैं नोट्स ग्रुप में शेयर कर दूँगी। हाँ, ये तो करने वाली थी कल कर बोला है देंगी ना, क्या? कल कर मैंने देंगे। करने वाली थी बोला है कि मैंने बोला सर से डिस्कस कर लेंगे लेक्चर, अभी सर ने बोला मत रखो क्योंकि आप लोग को पढ़ने के लिए मैंने time 2 दिन नहीं लिया, चाहिए तो मैम कल ले लेंगे। कल पूछ लेना, सबके सब अवेलेबल हो जाओ, कल मैडम पूछ ले ये बता नहीं देंगे। आएंगे सर, मैं नहीं, आपको क्यों नहीं आएंगे? अभी सवाल है, उनका एग्जाम है तो जवाब के लिए आना ही पड़ेगा। वो लोग आएंगे नहीं, फिर एक बात बोलेंगे हम लोग को ये पढ़ाया नहीं है, सीधा आंसर उन लोग के मुंह से निकलता है कि हम नहीं लोग नहीं, आता है। देखो मैं बोल देता हूँ कल मैडम ले लेंगे, आप कल देख लो। आएगा तो मैं तो बोलूँगा देखो। क्या आएगा? ये लोग ग्रामर डायरेक्ट अभी देख रहे हैं सर, 10th में 12th में ग्रामर पढ़ा ही नहीं, बता देंगे ना, पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस सब इसलिए मैं बोल रही हूँ कल आओ अगर कल आ रहे हैं। चाहिए। सबके सब एक दिन में पूरा क्लियर कर दूंगा 4 घंटे 6 आप घंटे। ना सुनो मैडम, इनका नंबर लेके इनके भाई साहब से बात करो, बोलो इंग्लिश का लेक्चर होता नहीं, आता नहीं और क्रॉस क्वेश्चनिंग करता है, आप सीधा बात करो इनके भाई साहब। यही सबसे ज्यादा करता है सर। ठीक है, तो पता चल गया। तो कल इंग्लिश मैम रहेंगे, कल इंग्लिश लेंगे तो प्लीज। हाँ, कल पहुंचा देगी ना, 2 घंटे का लेक्चर है हमारे पास, बहुत टाइम है। कल पहुंचा देगी। कल आ जाओ आप मैडम के ऊपर। सॉरी, मैं नहीं आऊँगा, मैं क्या करने आऊँगा? एग्जाम में मैं और सत्यवीर सर दोनों ही नहीं रहेंगे, सर ओनली प्रतिमा मैम ही रहेंगे। मैम रह सकते क्योंकि मैम का दोपहर का शिफ्ट है, मैं नहीं रह सकता। मैं भी अंदर नहीं आऊंगी, हाँ। मैं सिर्फ मेरा काम करूंगी, मेरे को अथॉरिटी नहीं है वो। आई एम नॉट कंसर्न फॉर DCC बताएगा कौन? प्रतिमा मैम रहेंगे। ये लोग BCA नहीं है, DCC है। मैं DCA का नहीं करती सर, ओनली BCA का ही करती अच्छा, हूँ। BCA का करते हैं। चलेगा, ठीक है, कोई बात नहीं। आप भी देख लेंगे। अरे आप लोग भविष्य क्यों देखते हो? ये सबसे ज्यादा पहले तो अभी खुद ही क्या डिमोटिवेट होगा, कर रही हो। अंकित सर कुछ करने चले गए तो मैडम बोले थोड़ा 10 मिनट देख लो, वो होता है, ऐसा होता है। टेक्निकल पेपर में भी कुछ हेल्प नहीं कर पाऊंगी चाहती भी। टेक्निकल नहीं बैठेगा, अपना वाला क्लियर सवाल हो लेना। गया। और आप फॉलो अप लेना सामने से कॉल करके, अगर कॉल नहीं आता है आपको तो, ठीक है, अगर सामने एग्जाम कॉल। देना है तो हाँ, कल तक वेट करो, कल तो ऑब्वियसली मैं हूँ, कल अगर मैं आपको नहीं बताया कल तक मुझे वापस एक बार आप शाम को ही बात कर लोगे इधर पे कॉल प्रतिमा मैम को कॉल मैं कर। अपनी हाँ, प्रतिमा मैम से प्रतिमा बात- मैम कॉल आज अटेंड नहीं करेंगे क्योंकि वो वाशी में गए मैसेज कर देना। मैसेज किए, या WhatsApp मैं पे डायरेक्ट मैसेज करती हूँ मैम को कि आपका URL भेजना है क्या। किसी को कुछ और डाउट है गाइस, प्लीज़ फ्राइडे को सब प्रेजेंट रहो, एक्स्ट्रा 500 रुपीज़ मत पे करो,
और 1 महीने तक वापस आप ये वेट मत करो। बोलना बताया नहीं था। मैम वो टाइमिंग कब किधर आएगा? ग्रुप में कल ही डाल देते कल ही सबका एक टाइम पे रहेगा कि अलग अलग टाइम पे रहेगा, आपका बैच का अलग टाइम पे, उनका बैच का अलग टाइम पे। अरे हम सब आप साथ में सबका एक ही टाइम पे रहेगा, पूरा बैच का एक ही टाइम पे रहेगा। ऐसे नहीं कि देखो, 4-5 कुछ दिन लोग को उधर बिठा सकते हैं, जैसे किसी कंप्यूटर पे इंटरनेट नहीं चलता रहेगा तो उधर बिठा देंगे, तो वो ऐसा हो सकता है। 100% देना है ना, पेपर रेडी है ना पूरा। NSDC सबका हो गया है, किसी का बाकी नहीं है। हो गया मैम? हो गया। ठीक है, चलो। चलो कुछ और डाउट्स है यू वांट टू क्लैरिफाई? वो ये बाकी है ना? वही तो कल हम लोग कर रहे हैं ना, कल है ना मेरा कल एक चीज कर दिया ना, लेक्चर। बोल तो दिया मैडम से। ये सबके चेहरे देख लीजिए, जो अपसेंट होगा उसका नोट डाउन करके रख लीजिए। मैम निशा तो नहीं आता है। ये बोल रहा है सर नोट्स दे दीजिए ना, और आएगा नहीं, और ये क्वेश्चन मेरे को पूछता है। मैं इन दोनों भाई लोग का गारंटी नहीं लेती हूँ सर। देखो बोल चाहिए मैम मेरे को। देंगे ना, क्यों नहीं करेंगे, सब करेंगे। क्या मैम? जो भी होगा बताएंगे, यहाँ तो बताएंगे ना। ठीक है, अभी फ्रंट फेस पे मैंने बता दिया कल इंग्लिश है, तो बराबर है। खुद गारंटी खुद आता है। ऐसा भी नहीं है कि पीछे बता दे, फ्रंट फेस पे बता दिया। तो कल इंग्लिश है, आ जाना कल। सुन लो, कल इंग्लिश है, परसों आपने हॉलीडे माना, जेट किंग खुला हुआ है, आप आ सकते हो, बैठ सकते हो, प्रैक्टिस भी करके जा सकते हो। ठीक है, मतलब कोई ऐसा ये नहीं क्यों आया, किस लाया, कोई ये सवाल करे, अपने बैच टाइम पे आप आ भी सकते हो, नहीं आना है आपका मर्जी। ठीक है, फिर फ्राइडे को जो डेट होगा तो सुबह नहीं आने का, वो टाइम से 10 मिनट पहले आ जाना। जो भी टाइम देगा ना उससे 10 मिनट पहले आ जाना, बराबर। सर जब भी स्टार्टिंग मतलब जब भी URL खोलेंगे तभी से टाइम हाँ, नहीं, स्टार्ट एग्जाम रहेगा, उस पर क्लिक करने से टाइम चालू हो जाएगा। फिर जैसे बंद हो गया, इंटरनेट कट गया, फिर आप वापस लॉगिन हो तो वहीं से चालू होगा वो टाइम, ऐसा होता है। ऐसा बोलते हैं ना कि 10 बजे करेगा ना सर। हाँ। उसमें कुछ बीच में प्रॉब्लम हो गया। नहीं होगा, अभी तक तो किसी के साथ कभी हुआ ही नहीं है। अच्छा सर, क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है, नीचे से केबल खींच दिया, फिर उसके बाद बंद हो गया, फिर ऐसा ये सब मत करो, आपका पैसा बर्बाद होगा वो। ऐसे पैसा टाइम भी जाएगा ना। हाँ, आप ये वाला जो चीज, अरे नहीं सर, मान लो इधर का ऐसा टच होने पे हिलने का नहीं, आप चुपचाप बैठ के माउस और कीबोर्ड पे काम करते रहने का, बाकी सिस्टम को टच क्यों कर रहे हो। अगर आपको डाउट है ना तो आप अपना लैपटॉप लेके आ जाना, अच्छा ऐसा हो सकता है सर। लेके आ जाना, बोल देना मैडम मेरे को लैपटॉप यहीं रख के करोगे ना, हाँ हाँ तो उनके लिए तो और कन्वीनियंट हो जाएगा। मैं बात कर लूँ आंकी सर से, कुछ लोग अपना लैपटॉप लाएंगे तो उस पर कर लेना, ठीक है। लेकिन बेस्ट रहेगा कि यहाँ के ही सिस्टम पे दो, बाकी मर्जी आपकी। नहीं मतलब मैं बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ मेरा कोई कंसर्ट ही नहीं है कि किस पे देना है आपका, वो ना अलाउ करे तो मैं कुछ करने, ये मैं बोल रहा हूँ, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम है, आप चाहे अपने लैपटॉप पे दो चाहे मेरे डेस्कटॉप पे दो। अगर मेरे सिस्टम से पहले कैसा होता था, सर्वर होता था हमारे पास, क्वेश्चन हम उसके अंदर फीड करते थे और लोकली वो क्वेश्चन आता था। सर ये स्टूडेंट लॉगिन ही होगा ना उस टाइम, ऐसा फैकल्टी से ऐसा कुछ रिलेटेड रहेगा क्या? नहीं ना, वेब पे एग्जाम है, स्टूडेंट का वेब हो चाहे फैकल्टी का वेब हो, वेब बेस्ड एग्जाम है। वेब बेस्ड एग्जाम में क्रोम ओपन करना है, क्रोम चाहे स्टूडेंट से ओपन हो, सिस्टम में कुछ नहीं करना है, प्रैक्टिकल के टाइम पे मैं बताऊंगा, ठीक है। तो प्लीज़ क्लियर कर लो चाहिए। तो हम लोग IPv4 कल नहीं, अब शनिवार को सीधा पढ़ेंगे IPv4। तो बैच में आमिर के लिए मैं स्पेशली @आमिर कर देता हूँ, उसको बोल देता हूँ सीधा मंडे से सैटरडे। सर उसको भी बोलना है मंडे तो सब प्रैक्टिकल रहेगा, मंडे वेडनेसडे से आना पड़ेगा ना उसको। वो आएगा कल आएगा। हाँ, उसको तो फिर वेडनेसडे से आना पड़ेगा फिर। किसको? अरे प्रैक्टिकल रखोगे ना सर मंडे और ट्यूसडे? वो मैं देखता हूँ, एक दिन क्लास लूँगा मैं शनिवार को, शनिवार फ्राइडे के और ठीक है। सैटरडे और मंडे क्लास लूँगा, फिर उसके बाद मैं फ्राइडे को क्लास लो। सॉरी फ्राइडे का एग्जाम है ना, सैटरडे एंड मंडे, ठीक है। क्लियर? कुछ और पूछना है? अच्छा ये सर, ये जो मॉक इंटरव्यू रहेगा, मतलब मॉक क्वेश्चन रहेगा सर, इसमें क्या मतलब कौन सा क्वेश्चन रहेगा? जो ऐसा पढ़ा है प्रैक्टिकल से जैसा इंटरव्यू ले रिलेटेड? रहा था वैसा ही। अच्छा मतलब उसमें अगर नहीं ले पाए जो मेरे मन में आएगा मैं पूछ लूँगा, मैं BA का फुल फॉर्म पूछ सकता हूँ। नॉर्मल अच्छा ऐसा ठीक है सर। हाँ, मैं रिमोट डेस्कटॉप का यूज़ पूछ सकता हूँ, ठीक है। MSTSC का फुल फॉर्म पूछ सकता हूँ, पता है अभी कल ही सर, बताया। हाँ सर याद है। MSRA का फुल फॉर्म पूछ सकता हूँ मैं, ठीक है। मैं IPv4 के डिफरेंस पूछ सकता हूँ, डिफरेंस से सर ये IPv4 एंड V6 का डिफरेंस पूछ सकता हूँ। आप सवाल बोल रहे हो ना, मैं क्या क्या पूछ सकता हूँ।
ठीक है, मैं पूछ सकता हूँ मदरबोर्ड के 10 नाम बताओ कंपोनेंट के हाँ, जो उसके लेबल है, हाँ, वो भी पूछ सकता हूँ। और आप बोल रहे तो मैं बता रहा हूँ क्या पूछ सकता हूँ, ठीक है सर बराबर। और क्लास पूछ सकता हूँ, IPv क्लास B का रेंज पूछ सकता हूँ मैं, ठीक है सर। ठीक है ना। /29 का सबनेट फॉर्म पूछ सकता हूँ मैं। सवाल जाना है बता रहा हूँ, 5 सवाल से ज़्यादा नहीं पूछूंगा। ये मेरी तरफ से वादा रहा, 5 सवाल से 1 सवाल ज़्यादा नहीं। अगर किसी को भी एक भी सवाल ज़्यादा हो गया ना तो बोला सर ये छठा सवाल है, मैं उधर ही गूगल कर दूँगा। 5 सवाल से ज़्यादा नहीं, 5 में से 5 दे दो। जो वाइवा का रहेगा 10 मार्क्स रहेगा, 2 मार्क का एक सवाल है। कम है सर, कम से कम 4 नंबर हाँ 4 नंबर का। अरे आप क्लास ले लो, मैं मेरा फॉर्मेलिटी पूरी करके दे रहा हूँ ना। नहीं 5 ही पूछूंगा, उसमें वाइवा में नहीं होता है। और क्या जाना है ठीक है, और क्या पढ़ा था? पाइथन में पूछ सकता हूँ इन कीवर्ड का क्या यूज है, if else क्या है। पाइथन तो सर इसकी सर Python ज़्यादा अच्छा। अभी क्या प्रैक्टिकल में तो स्किप किया ही वाइवा में। आपने इन कीवर्ड दिया है ना, तो वो लिस्ट वाला पूछेंगे या तो दूसरा वाला कोई भी चलेगा, कहीं भी यूज कर लो। इन वहाँ भी यूज होता है, यहाँ भी यूज वाला होता या है, लिस्ट वाला, कोई भी चलेगा, बस इनका आंसर चाहिए मुझे। और वो एंडर और मिक्स वाला चाहिए, सेपरेट वाला चाहिए। सेपरेट वाला भी चलेगा, मिक्स वाला भी चलेगा, कुछ भी लिखो। मैंने जो स्टेटमेंट दिया है वो फुलफिल होना चाहिए और रन होना चाहिए बस, और वो चीज़ उसमें यूज होना चाहिए। तो ये तो प्रैक्टिकल होगा नहीं सर पाइथन का ना? पाइथन का होगा ना। मैंने प्रैक्टिकल में कौन कौन सी चीज़ें स्किप करी थी, प्लीज चेक करो, मेरे को बताओ। रिवर्स, if else, if else। ये मैं पूछूंगा, ये पूछने वाला है, वो ग्रुप पे डाल दो ना मैं फोटो, ताकि मैं क्वेश्चन बना दूँ उसके लिए। मैं बता चुका हूँ। ऑफिस 365 नहीं पूछने वाले नहीं पूछने वाला हूँ। और MS ऑफिस हाँ। और ऑपरेटिंग सिस्टम। हाँ। सर वो पाइथन का क्वेश्चन आप दोगे विंडोज, मतलब प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल नहीं, अभी पाइथन में डाल दो, ऑफिस भी है ना, तो वो है। सॉरी फिर से बोल, रुको जरा एक मिनट, क्या बोल रहे हो? ठीक है लेंस दिया ना, एक मिनट यार, शांति में सुनने तो मेरे को नहीं सुना, क्या बोल रहे हो? आपने if else लिया है ना, हाँ। तो कंडीशन आप लोग अपने मन से डालेंगे। हाँ आप कुछ भी करो, नहीं वो खाली वो run होना मैं लिख दूंगा, if else का प्रोग्राम लिख दूंगा, Run होना चाहिए। Run होना ठीक चाहिए। है सर। if else and और खाली इसका प्रोग्राम मुझे चाहिए, छोटा 1 लाइन में करो, 2 लाइन में करो, आपकी मर्जी। हो गया। क्या बोल एरर रहे आ गया तो वापस कर देंगे एक बारी। हो? एरर आया तो उसको सुधार के दो ना, नहीं सुधरा तो तभी तो मार्क्स में कम कर पाऊंगा ना। हर चीज सुधर जाएगा तो मार्क्स कैसे मेंटेन होगा? अगर मैंने एक भी नहीं बताया तो कितने दोगे? मैंने बोला ना, मैंने इसका कल ही जवाब दिया था। मैंने आपको प्रैक्टिकल नहीं देना है मत दो, आपको वाइवा नहीं देना है मत दो, 25 नंबर। जितना भी उसका 50% मिलेगा। अगर 50 का तो 25 मिलेगा। और जैसे अगर सर दिया है हाँ। और पूरा गलत हो गया सर तो भी 25 मार्क्स, मैं बोल तो रहा हूँ ना। इधर सुन लो, 10 नंबर। आपने एग्जाम दिया और आपने सब गलत दिया तो भी मैं 50% देने का, और नहीं दिया तो भी 50% मिलेगा। ग्रेड में फर्क पड़ेगा। हाँ पड़ेगा ना, क्योंकि ऑनलाइन में आप कम लाओगे, इधर भी कम लोगे, तो झूठे की बात सब कम ही मिलेगा ना। सर ऑनलाइन कितना ऑनलाइन में आप ही बताओगे ना, ऑनलाइन में सर नहीं होगा, ऑनलाइन में सर आप ही बनाओगे ना फिर उसका। मैं बोला वो हेड ऑफिस रहता है। और ऑफिस का रहता है। हाँ वो लोग बेवकूफ लोग वहाँ बैठे हैं। सच में उनके जैसा बेवकूफ आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। अच्छा पूछते सर बता रहे हैं। हाँ? अच्छा पूछते हैं। कुछ भी पूछते सर कॉपी से क्वेश्चन आएगा। आगे पीछे कुछ मीनिंग भी नहीं समझेगा क्वेश्चन का ऐसा। तब सर कैसे देंगे सर, कैसे जो पढ़ाया देंगे? बोला ना, हाँ सर, हुआ था हम लोग का सर ने पेपर दिया था, हाँ। समझ ही नहीं आ रहा कुछ भी क्या। हाँ सर। कुछ भी उल्टा पुल्टा क्वेश्चन। हाँ तो बोल रहा हूँ गूगल कर लेगा, लेंस यूज कर ला, लेंस Google Lens। हाँ गूगल लेंस में क्या होता है, वो क्वेश्चन रीड कर लेता है और उससे रिलेटेड तो गूगल लेंस। सर इसमें किसी में हो ऑफिस जाएगा बताने वाले Google चीजें नहीं ए होती। भाई कौन सा सर, सवाल अलग ही था वैसे। ऐसे ही रहता, हमको भी वही आता है। सर एक दो पीडीएफ को आप एक बार भेजा। हाँ? हाँ, भेजा ग्रुप पे नोट भेजा। फॉर्म के तो भेज दीजिए। नोट्स मेरे पास क्या है, मैं तो सर इसमें पीसी में गूगल लेंस चलेगा सर, हाँ गूगल लेंस चलेगा। मुझे पता नहीं क्या चलेगा, एग्जाम दोगे तो मालूम पड़ेगा। एमसीक्यू क्वेश्चन की कोई अरे यार मोबाइल से चला ऐसे बहुत सारे हैं और हार्डवेयर एमसीक्यू डालोगे आ जाता है। वो लोग वहीं से उठा के डालते हैं बाबा, ऐसे वो करोगे। वो लोग बैठ के फुर्सत नहीं रहता है, वो लोग वहीं से वो उठाते सबका हैं। आएगा, पाइथन भी सबका आएगा। कंबाइंड रहेगा, सब सातों चीजें रहेंगी उसमें। ऑफिस 365 भी रहेगा, एमएस ऑफिस भी रहेगा, सब रहेगा। तो नहीं
MCQ में रहेगा, मैं टेक्निकल प्रैक्टिकल की नहीं बात कर रहा हूँ। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप लोग सब अच्छे से कर लो, ठीक है। और प्रैक्टिकल में आप दोनों जन को साथ नहीं आना है ये मैंने बोल दिया, अगर आ गए तो आपको बाहर बिठा के रखूँगा। भाई का कंपनी देने के लिए आने जाते हो तो आ सकते हो, लेकिन बाहर रखने का इस क्लास के वो मेरे भरोसे नहीं है सर। मैं भरोसे का बात नहीं, तो आप फिर आने दो ना। एक ही दिन क्या है फिर? क्यों एक दिन? मेरे को ये रीज़न दो ना। ओके सर, कोई बात नहीं। एक दिन आप आराम करो, एक दिन आप आराम करो, एक दिन आप घर पे टीवी देखो, एक दिन उनको टीवी देखो। ठीक है सर। आने जाने में भी खुल कराओ जाओ, हाँ, वैसे भी दिक्कत नहीं। आप बीमार पड़ते थे तो ये आ रहे थे ना अकेले। आपको तो मैंने कभी अकेला आता देखा नहीं। अरे तब तो देखा अकेले आते। सर मैं गाँव जाता है मैं अकेला आता हूँ। वो और बात है, बीमार में पूछता हूँ। ये भेजता है सर कि जाओ देखो क्या पढ़ा रहे हैं सर, आके बताओ। आप बड़े भाई हो ना, इसके लिए साथ क्या होता है? कैसे बोलते हो? भैया बोलते हो कि क्या बोलते साथ में बोलता रहता है। क्या होता है? संबोधित कैसे करते हो? भाई भाई भाई। भाई बस भैया नहीं। बड़े भाई भाई अभी शादी होने में कितना महीने बाकी है? कितना साल बाकी है? इसका तो हो रहा है शादी होने में कितना है? हो रहा है सर। दो साल हो रहा है सर, नवंबर नवंबर में। नवंबर में हो रहा है सर इसका। भैया ने बोला नवंबर में कर देंगे। ये नवंबर में है। इसके दिखने लगा सर। कर लोगे ना तो जल्दी समझ जाओगे। देखने लगा। शादी कर लिए ना, देखो मैं फैक्ट बता देता हूँ, शादी कर लिए तो जल्दी कमाने लगोगे, और शादी नहीं किए ना जल्दी नहीं कमाओगे। ये फैक्ट है। भैया इनको पढ़ाना चाहते हैं आप सर, ये कमाना नहीं चाहते। पढ़ो पढ़ो, अगर पढ़ाना चाहते हो ठीक है। चलो चलो ठीक है, आज के लिए इतना है। तो मैं कंसिडर करता हूँ।